दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा रूबी और सर्किट अपने दोस्त बनी के घर बर्थडे पार्टी में जा रहे थे। रास्ते में किसी अनजान लड़की ने उन्हें लिफ्ट देने के लिए कहा। कुछ दूर जाकर लड़की ने उन्हें एक कब्रिस्तान पर गाड़ी रुकवाकर कहा कि यही उसका घर है और वो यहीं रहती है और आज से उन दोनों को भी वहीं रहना है। उसे उन दोनों का खून पीना है। रूबी और सर्किट अब समझ चुके थे कि वो अनजान लड़की कोई बुरी आत्मा थी। गाड़ी स्टार्ट ना होने पर रूबी और सर्किट गाड़ी वहीं पर छोड़कर जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भाग गए। बनी ने टॉम अंकल को फोन करके बताया कि शायद उसके दोस्त किसी मुश्किल में हैं और उन्हें उनकी तलाश में निकलना चाहिए। टॉम अंकल का घर बनी के घर से कुछ ही दूरी पर था। टॉम अंकल बात को गंभीरता से लेते हुए बिना कोई देरी किए तुरंत बनी के घर के लिए निकल गए। टॉम अंकल कुछ ही देर में बनी के घर पहुंच गए। बनी ने टॉम अंकल को बताया कि रूबी और सर्किट उसके घर बर्थडे पार्टी मनाने के लिए आने वाले थे, लेकिन रात के 11 बज चुके हैं और उनका अब तक कोई पता नहीं है और उनका फोन भी नहीं लग पा रहा है। वो दोनों जरूर किसी मुसीबत में हैं। टॉम अंकल भी कुछ नहीं समझ पा रहे थे कि वो दोनों कहाँ हो सकते हैं। टॉम अंकल और बनी तुरंत उनकी तलाश में निकल गए। टॉम अंकल ने बनी से पूछा कि तुम्हारी उनसे आखिरी बार बात कब हुई थी? उन्होंने रेस्टोरेंट से निकलने के बाद मुझे बताया था कि वो किसी मार्केट में कुछ सामान लेने के लिए रुके हैं और वो कुछ ही देर में मेरे घर पहुंच जाएंगे। शायद वो किसी जंगल के शॉर्टकट रास्ते से आने की बात कर रहे थे। जंगल का शॉर्टकट रास्ता? लेकिन वो तो एक भयानक रास्ता है और अक्सर उस रास्ते पर कई तरह की वारदातें होती रहती हैं। उन्हें वहां से नहीं आना चाहिए था। मुझे लगता है कि हमें जल्दी वहां पहुंचना चाहिए। रूबी और सर्किट घने जंगल के बीच शैतानी आत्मा से जान बचाने के लिए भाग रहे थे। पैर में चोट लगने की वजह से रूबी ठीक से नहीं चल पा रही थी। रूबी ने सर्किट से कहा, सर्किट, मुझे लगता है कि हमें सड़क की तरफ जाना चाहिए। शायद हमें कोई मदद मिल जाए। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। टॉम अंकल और बनी भी अब उन दोनों को ढूंढते हुए उसी सुनसान सड़क पर पहुंच चुके थे जहां से रूबी और सर्किट ने उस अनजान लड़की को अपनी गाड़ी में बिठाया था, लेकिन उन्हें रूबी और सर्किट का कुछ पता नहीं चल रहा था। बनी, इस अंधेरी रात में उन दोनों को ढूंढ पाना मुश्किल है। न जाने वो दोनों कहाँ होंगे। क्या पता वो दोनों किस मुसीबत में हैं। भागते भागते अचानक रूबी और सर्किट की नजर सामने से आती हुई किसी गाड़ी पर पड़ी। टॉम अंकल और बनी ने भी अब उन दोनों को देख लिया था। रूबी और सर्किट बहुत घबराए हुए थे। उन्होंने टॉम अंकल को सारी बात बतानी चाहिए, लेकिन टॉम अंकल ने कहा, हाँ, मैं समझ सकता हूं कि तुम दोनों जरूर किसी बहुत बड़ी मुसीबत में थे, लेकिन इस वक्त यहां ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं होगा। तुम दोनों जल्दी गाड़ी में बैठ जाओ। टॉम अंकल रूबी और सर्किट को लेकर तुरंत वहां से निकल गए। रात बहुत हो चुकी है। तुम सब लोगों को मेरे घर चलना चाहिए। वहीं जाकर पूरी बात करते हैं। कुछ देर बाद टॉम अंकल सबको सुरक्षित लेकर घर पहुंच गए। घर जाकर सर्किट ने सारी बात टॉम अंकल को बताई। उसने टॉम अंकल को बताया कि किस तरह से उस शैतानी आत्मा ने सुनसान रास्ते में गाड़ी खराब होने के बहाने उनसे लिफ्ट मांगी और फिर एक डरावने कब्रिस्तान पर जाकर उन्हें गाड़ी रोकने को कहा। उसने टॉम अंकल को यह भी बताया कि वो शैतानी आत्मा बार बार उनका खून पीने की बात कर रही थी और उन्हें अपनी गाड़ी वहीं पर छोड़कर जान बचाने के लिए भागना पड़ा। रूबी अब तक डरी हुई थी। जैसा कि तुम लोगों ने मुझे बताया कि वो लड़की तुम्हारा खून पीने की बात कर रही थी। हो सकता है कि वो लड़की कोई वैम्पायर हो जिन्हें अक्सर इंसानी खून पीना पसंद होता है। अब तुम सब लोग जाकर अपने अपने कमरे में सो जाओ। हम कल सुबह बात करेंगे। हम ऐसे तुम्हारी गाड़ी लेने नहीं जा सकते। हमारी जान को खतरा हो सकता है। मुझे कोई ना कोई तरकीब निकालनी होगी और तुम सबको चौकन्ना रहना होगा। हो सकता है कि वो शैतानी आत्मा यहां भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। उसके बाद रूबी, सर्किट और बनी सोने के लिए चले गए। तीनों चैन की नींद सो रहे थे। टॉम अंकल पूरी रात नहीं सो पाए। वो पूरी रात किताबें खंगालने में लगे रहे कि आखिर कैसे उस वैम्पायर का अंत किया जा सकता है।
सुबह होते ही टॉम अंकल ने सबको इकट्ठा किया और उन्हें बताया, जहां तक मैं वैम्पायर्स के बारे में जान पाया हूं, उन्हें अक्सर इंसानी खून पीना पसंद है। वो कोई भी रूप बदल सकते हैं और उन्हें रोशनी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ तुम्हारी गाड़ी वापस लाना नहीं है, हमें उसका अंत करना होगा। वहां पहले इस तरह की कई वारदातें हो चुकी है। हम सबके लिए ये एक अच्छा मौका है। हम सब लोग रात के 9 बजे वहां जाएंगे और सबके पास लकड़ी का खंजर होगा। अध्ययनों से पता चला है कि वैम्पायर्स को लकड़ी के खंजर से मारा जा सकता है। अब तुम सब लोग आराम करो और रात होने का इंतजार करो। रात के 9 बजने वाले थे। अभी से हम सबको चौकन्ना रहना होगा। अगर वहां जाकर किसी को भी मौका मिला तो लकड़ी का खंजर उसके सीने में गाड़ देना होगा, जो कि मैंने पहले से तुम सबके पास दे रखा है। लेकिन हो सकता है कि जैसा हमने सोचा है वैसा कुछ भी ना हो और हमें और किसी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़े। इसलिए हम 2 अलग अलग गाड़ियां लेकर जाएंगे। सर्किट तुम और बनी मेरी दूसरी गाड़ी लेकर आओगे और रूबी तुम मेरे साथ रहोगी। अब हमें निकलना चाहिए। ऑल दी बेस्ट। तुम गाड़ी से बिल्कुल नहीं उतरोगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ देर बाद सब लोग उसी कब्रिस्तान पर पहुंच गए। चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। रूबी और सर्किट की गाड़ी वहीं पर थी। टॉम अंकल के इशारे पर सर्किट और बनी गाड़ी से नीचे उतर गए। उन्होंने चारों तरफ देखा, उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया कि अचानक वो शैतान आत्मा अब उनके सामने थी। वो शैतान आत्मा रेंगती हुई उनकी तरफ आगे बढ़ती जा रही थी। आ गए तुम लोग। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। बहुत इंतजार करवाया है तुम लोगों ने। सब लोग बहुत डर गए। इस बार तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। मुझे तुम्हारा खून पीना है। खून पीना है मुझे तुम्हारा। टॉम अंकल ने खतरे को भांपते हुए तुरंत गाड़ी से उतरकर उसके सीने में लकड़ी का खंजर गाड़ दिया। तुमने बहुत से निर्दोष लोगों की जान ली है। यही था तुम्हारा सही अंत। दोस्तों, अब हमें निकलना चाहिए।